आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, सीईटी सेल जो है ये लास्ट ईयर ऐसे एक जीआर रिलीज किया था जहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने बताए थे। लास्ट ईयर जो है कैप्रॉन 4 इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन कैप्रॉन 4 में कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स एक्चुअल में एलिजिबल है। देखो मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कम मार्क्स में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले हैं लास्ट ईयर। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताने वाला हूँ कि जो नए रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं सीईटी सेल की तरफ से, वो कौन कौन से नए रूल्स आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए बिफोर योर रिजल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, सीईटी सेल जो है ये लास्ट ईयर ऐसे एक जीआर रिलीज किया था जहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने बताए थे कि कैप्रॉन्स को लेकर क्या क्या नए रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं सीईटी सेल की तरफ से। लास्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस में काफी सारा चेंजेस किया गया था। लास्ट ईयर जो है कैप्रॉन 4 इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन कैप्रॉन 4 में कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स एक्चुअल में एलिजिबल है, ये सारी चीजें ना इसमें दी रहती है। और जो कि बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते नहीं है, ये सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं। इवन पेरेंट्स भी जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसके बारे में इसके नॉलेज नहीं होती है। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को जो नए रूल्स है और जो 2026 में कैप्रॉन का प्रोसेस है वो कैसे कंडक्ट होने वाला है, इसके ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। देखो इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है जैसे आपने 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में एडमिशन ले लिया। यहाँ पे 350 कॉलेजेस है और कई ब्रांचेस है, बहुत सारे 150 के अराउंड ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे। इतने सारे ब्रांचेस, इतने सारे कॉलेजेस, उसमें से कोई एक कॉलेज चूज करना, कोई एक ब्रांच चूज करना इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। उसके पीछे बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझने पड़ते हैं, तब जाके हमें एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और ये पूरे एडमिशन प्रोसेस को मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले देखो मोड ऑफ एडमिशंस क्या होते हैं। अभी जैसे ही आप सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप लोगों को कैप्रॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। अब ये ऐसा जेई के जैसा नहीं होता है कि जितने लोग ने जेई एग्जाम दिया है उन सभी स्टूडेंट्स का रैंक डिक्लेयर हो जाता है। ऐसा नहीं है, सीईटी सेल में ऐसा नहीं होता है। सीईटी सेल में क्या होता है ना कि आपका सबसे पहले जो है फॉर्म फिलिंग किया जाता है एंड उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स कैप्रॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कैप्रॉन में अभी यहाँ पे लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, 4.5 लाख। इसमें से जो है बस सिर्फ 2 ही लाख स्टूडेंट जो है कैप्रॉन्स में रजिस्टर करते हैं, अराउंड नियर अबाउट 2 लाख स्टूडेंट्स, और उनका ही रैंक जो है डिक्लेयर किया जाता है। तो कैप्रॉन्स एंड नॉन कैप्रॉन्स ऐसे दो आपको मोड ऑफ एडमिशंस देखने को मिलेंगे। या तो आप कैप्रॉन्स के थ्रू एडमिशन लो या तो नॉन कैप्रॉन्स के थ्रू एडमिशन लो। कैप्रॉन्स के रूल्स क्या होते हैं, अभी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट ईयर जो है 2025 में कैप्रॉन 4 इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि कैप्रॉन 4 में कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है। यहाँ पे देखो कैप्रॉन 1 में जो है कैप्रॉन 1 2 3 4 ऐसे 4 राउंड्स आपके कंडक्ट किए जाने वाले हैं। और यहाँ पे नया जीआर जो आया था उसमें ये सारे रूल्स दिए गए थे कि अगर आपका कैप्रॉन 1 में फर्स्ट ऑप्शन अगर आपका चूज हो जाता है, अगर आपने फर्स्ट ऐसा प्रेफरेंस सेट करके रखा है जो आपके परसेंटाइल पे मैच कर रहा है और आपको वो अलॉटमेंट मिल गया, तो आप ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आप आगे के जो कैप्रॉन्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो ऑटो फ्रीज होने के बाद। सेकेंड कैप्रॉन में अगर आपके टॉप 3 प्रेफरेंसेस अगर ऐसे है जहां पे आपको अलॉटमेंट मिल रहा है, तो वो कॉलेज जो है ऑटो फ्रीज हो जाएगा, तो आप कैप्रॉन 3 और कैप्रॉन 4 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। कैप्रॉन 3 में आप अगर समझो कि यहाँ पे भी ऑटो फ्रीज नहीं हुआ, तो कैप्रॉन 3 में आप जा सकते हो। कैप्रॉन 3 में भी अगर समझो टॉप 6 प्रेफरेंसेस, अगर वो 6 में से अगर आपको कोई भी अलॉटमेंट मिला तो आप कैप्रॉन 4 के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला, अभी समझो कि आपको 7 नंबर वाला अलॉटमेंट मिला कैप्रॉन 3 में, तो आप वहां पे बेटरमेंट करके कैप्रॉन 4 भी जा सकते हो। लेकिन 1 से लेके 6 में अगर आपको मिला तो आप कैप्रॉन 4 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो इस जीआर में ये सब कुछ एकदम प्रॉपरली इन लोग ने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको रीड भी करके दिखा देता हूँ। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस एंड द 6 प्रेफरेंसेस given by the candidate in the round 2 and the round 3 respectively, and if the candidate is satisfied with the such allotment and do not wish to participate in the further cap round, such candidate may freeze the offer seat and log in and admission center में, ARC मतलब एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर, वहां पे जाके ARC में आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आप लोग को ऐसा दिया गया है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट 3 प्रेफरेंस एंड द 6 प्रेफरेंसेस गिवन बाय द कैंडिडेट इन द राउंड 2 एंड द राउंड 3 रेस्पेक्टिवली, एंड अगर आपको सेल्फ फ्रीज करना है उसका भी यहाँ पे रूल दिया गया, आप सेल्फ फ्रीज करके भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये सारी चीजें जो है सीईटी सेल ने यहाँ पे अपने जीआर में मेंशन किया हुआ है। इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड द सीट एज पर हिज फर्स्ट 3 and 6 प्रेफरेंसेस,
सच अलॉटमेंट शॉल बी ऑटो फ्रीज। यहाँ पे देखो क्लियरली दिया गया है सच प्रेफरेंसेस शॉल बी ऑटो फ्रीज एंड बाकी के आगे के फर्दर कैप राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। नॉन कैप राउंड्स क्या होते हैं? नॉन कैप राउंड सबसे पहला होता है ए कैप राउंड, जिसमें आपको कैटेगरी की फीस, कैटेगरी बेनिफिट मिलता है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया, आप देख सकते हो। फिर स्पॉट राउंड होता है और फिर आईएलएस राउंड होता है। ठीक है, ऐसे 3 टाइप के राउंड्स नॉन कैप में कंडक्ट होते हैं। देखो मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कम मार्क्स पे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले हैं लास्ट ईयर थ्रू दी ए कैप राउंड, स्पॉट राउंड, आईएलएस राउंड, ये सारी चीजें। इवन कैप राउंड्स में भी बहुत अच्छे अच्छे अलॉटमेंट मिले हैं, जिनके जो अच्छे मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। एंड जिनके भी कम मार्क्स मिले हैं, लेट्स सपोज कि आपका 60 मार्क्स है, 65, 70, 80 जो भी आपको मार्क्स मिल रहा है, कैसे आपका टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन हो, इन सब के ऊपर हम लोग काफी रिसर्च करते हैं। और लास्ट 5 ईयर से जो है मैं काउंसलिंग करते आ रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप मेरा लास्ट 5 ईयर के पहले का भी वीडियो देख सकते हो, ए टू जेड काउंसलिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में मैंने आपको नए रूल्स के बारे में बताया है, ऑटो फ्रीज, फ्रीज क्या होता है, कैसे कौन कौन से स्टूडेंट्स कौन से कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉन कैप राउंड्स क्या होते हैं, ऐसे डिटेल में सारे सेशंस हमारे होते रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच में, जिसमें एंटायर एडमिशन सपोर्ट मिलता है, आप हम लोग आपको कॉलेज की लिस्ट बना के देते हैं, पूरी कॉलेज की लिस्ट, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पूरी लिस्ट आप लोग जो है एज इट इज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में यूज कर सकते हो, जिससे 100% आपको अलॉटमेंट मिलेगा। 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, जो ऑप्शन जो लिस्ट हम लोग बना के देंगे उसमें 100% आपको कॉलेज अलॉट होता ही है। अभी यहाँ पे देखो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के रूल्स क्या होते हैं। इसमें लगभग जो है ना टोटल 300 चॉइस फिलिंग्स करनी होती है, 300 चॉइस फिलिंग। अभी 300 चॉइस फिलिंग का गलत अंडरस्टैंडिंग मत कर लेना। अब ये क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स 300 कॉलेजेस फिल कर सकते हैं ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। 300 चॉइस फिलिंग का मतलब ये है कि अगर सपोज आपने कोई एक कॉलेज चूज किया, लेट सपोज कि आपने सीओईपी चूज किया, तो सीओईपी सीएसई, सीओईपी सीएसई एक चॉइस फिलिंग हो गया। फिर सीओईपी एआईएमएल दूसरा चॉइस फिलिंग हो गया। फिर सीओईपी ईएनटीसी, ये हो गया आपका तीसरा चॉइस फिलिंग। तो ऐसे जो है 3 चॉइस फिलिंग आपके हो गए। तो ऐसा नहीं है कि 300 कॉलेजेस फिल करना है, आपको चॉइस फिलिंग करना है। एक कॉलेज में अगर 10 प्रेफरेंसेस अगर आप सेट कर रहे हो, तो वैसे आप लोग जो है 300 चॉइस फिलिंग कर सकते हो। समझ में आ रहा है सारे स्टूडेंट्स को? आई होप यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। और आप लोग जो है ना अपने ऑप्शन फॉर्म को चेंज कर सकते हो। रूल्स एंड रेगुलेशंस में दिया गया है कि आप लोग सेकेंड कैप राउंड, थर्ड, जैसे जोसा में ये सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन कैप राउंड के प्रोसेस में आप लोग पूरा एंटायर कैप राउंड का फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जो है चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। टीएफडब्ल्यूएस का अलग कोड होता है, ये चीज याद रखो। जब ऑप्शन फॉर्म फिलिंग होगा तब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ से एक चीज ध्यान रखो, यहाँ से एक टेबल में अगर फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। टॉप 3 प्रेफरेंसेस में से अगर कुछ अलॉटमेंट मिला तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। राउंड 3 में अगर टॉप 6 प्रेफरेंसेस में से कुछ मिला तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और राउंड 1 में ओनली इफ नॉट अलॉटेड द फर्स्ट प्रेफरेंस। राउंड 2 में कौन से स्टूडेंट्स जाएंगे, अगर उनको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अगर नहीं मिला है तो राउंड 2 में जाएंगे। अब ये राउंड 3 में कौन से स्टूडेंट्स जाएंगे, अगर उसको टॉप 3 प्रेफरेंसेस का कोई कॉलेज अगर नहीं मिला है तो वो राउंड 3 के लिए जा सकता है। अभी राउंड 4 में कौन से स्टूडेंट जाएंगे, ओनली इफ नॉट अलॉटेड द टॉप 6 प्रेफरेंसेस, तब जाके वो राउंड 4 में जा सकता है और उसका यहाँ पे फाइनल एडमिशन होगा। ओके, यहाँ पे जो 2024 के रूल्स एंड रेगुलेशंस है और यहाँ पे 2025 के हैं, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। फाइनल एडमिशन जो है वो राउंड 3 में हो जाता था, कैप राउंड 3 में हो जाता 2024 में, और फाइनल राउंड जो है वो 2000 अभी लास्ट ईयर जो है कैप राउंड 4 तक यहाँ पे एडमिशंस होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म एडिट जो है आप लोग राउंड 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो और 4 में भी कर सकते हो। ऑटो फ्रीजिंग का मैंने आपको रूल बता दिया। ऑटो फ्रीजिंग कब होता है, 1, 3 और 6, ये चीज याद रखो। 1, 3 एंड 6, 1, 3 एंड 6 ये अगर प्रेफरेंसेस है कैप राउंड 1, 2, 3 में तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। बेटरमेंट एलिजिबिलिटी, सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है बेटरमेंट करने के लिए। बस 1, 3 और ये 6 प्रेफरेंसेस को छोड़ के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीट एक्सेप्टेंस, यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस वगैरह आप कर सकते हो। यहाँ पे फाइनल अलॉटमेंट जो है राउंड 3 के बाद आता था, आपको यहाँ पे राउंड 4 के बाद आएगा। अगर आप सीट रिपोर्ट नहीं करते हो, सेल्फ वेरिफिकेशन नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सीट जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी। ओके, यस, सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। काउंसलिंग के सेशंस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं।
मेंटर्स के साथ सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग ब्रांच वाइज जो है डिटेल सेशंस हम लोग लेने वाले हैं, टॉप स्टूडेंट्स को इनवाइट करने वाले। तो डेफिनेटली हमारे काउंसलिंग में आप एनरोल कर सकते हो। ये देखो कितने कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के भी जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशंस हुए हैं, स्पॉट राउंड के थ्रू, नॉन कैप राउंड्स के थ्रू। 76 परसेंटाइल वाले को 94 परसेंटाइल वाला कॉलेज मिला है, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो। नूतन से जो है एमआईटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सीएससी डेटा साइंस मिला है, इसको पीवीजी में आईटी मिला है, इसको जीएस रायसोनी कंप्यूटर मिला था, पीवीजी में आईटी मिला है, 97 परसेंटाइल कट ऑफ था एंड परसेंटाइल इसके कितने थे, 92 परसेंटाइल थे। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास जिनका बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है और बहुत अच्छे अच्छे जो है रिव्यूज हमें मिले हैं। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए वो एनरोल कर सकते हैं। प्रीमियम और इलाइट दोनों बैचेस अवेलेबल है, इसकी सारी डिटेल्स दी गई है। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करना है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। अगर कुछ आपको और भी कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ये सारे रिव्यूज है लास्ट ईयर के। डेफिनेटली हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स को एंटायर एडमिशन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टिल द एंड ऑफ द एडमिशन। लास्ट डेट जब तक रहता है तब तक आप सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन सपोर्ट, आपको गाइडेंस मिलता रहेगा हमारे थ्रू। यस, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।